ये जो ब्लू वायर आया है जिसमें ब्लू टेप लगाया हूँ, ये बैटरी से डायरेक्ट आया है इस फ्यूज बॉक्स के माध्यम से। ये और बाकी का ये जो वाइट वायर है वो यहाँ से होते हुए सीधा इस तरफ आया, और ये मैं रॉयल जो प्लेट है, नंबर प्लेट के नीचे रॉयल बुलेट वाला, उस पर डाल रहा हूँ। ये स्विच से इसमें आउटपुट आएगा। और इसके अलावा जो ये ब्लैक है, प्योर ब्लैक, ये अर्थ है, न्यूट्रल है। और ये एक रेड है, एक येलो है। तो एक रेड और येलो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं टेस्टर के माध्यम से। जैसे मैं येलो में लगा देता हूँ, तो ये येलो वाला ये चालू हो गया, येलो टेप लगा दिया हूँ यहाँ पर। और जो एक रेड है, ये रेड दिख रहा है, इस रेड को मैंने ऐसे लगा करके इधर पर 2 रेड खाली हैं, तो ये एक रेड इसका ये हो गया। और ये वाला जो रेड है ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने बीच में इंजन के ऊपर जो लाइट लगाया था, अभी फ़िलहाल निकाल दिया हूँ लाइट को। ये रेड इंजन के ऊपर लाइट वाला रेड है। इसमें भी मैं कोई कैप पहना देता हूँ, ग्रीन कलर का लगा देता हूँ ताकि मुझे यादगार रहे। ये जो कपलर नज़र आ रहा है इस तरफ से आया हुआ है इस तरीके से। तो इस कपलर में ये 3 वायर हैं, जिसमें से ब्लू वाला जो है सबसे ऊपर का, ये मैंने बैटरी के फेस से करंट लिया हूँ। ये इधर आउटपुट है, ये इसमें लगेगा। और ये सीधा पीछे अपना जहाँ पर नंबर प्लेट लगा हुआ है उसके अंदर में रिले लगा है, उस रिले में जा रहा है ये डायरेक्ट करंट। दूसरा जो वाइट वाला है वो मैं रॉयल प्लेट लगा रहा हूँ, जिसमें लाइट जलता है ब्लू कलर का। तो एक रॉयल प्लेट पीछे लग रहा है, एक रॉयल प्लेट सामने लगेगा हेडलाइट के नीचे। तो ये उसके लिए वाइट वाला वायर हो गया। और जो येलो वाला है, ये ऐसे येलो से येलो आउटपुट आ रहा है इधर। तो ये येलो वाला जो है पीछे डिक्कियों में जो पार्किंग लाइट जलती है तीनों डिक्की में, उसके लिए हो गया। ये इस तरीके से हो गया। और ये दोनों जो है ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल ऐसा है, अभी तो फ़िलहाल मैं बैटरी से दे रहा हूँ। बैटरी से अभी यहाँ पर इसको चाबी में इस टाइप से जोड़ दूँगा, तो चाबी सिस्टम से ऑन ऑफ होगा, क्योंकि हमको सिर्फ शाम को चालू करना है या कभी दिन में चालू करना है, तब उस समय के लिए हो गया। और आने वाले कुछ दिनों बाद मैं इसमें पावर जनरेटर फिट करने वाला हूँ, तब मुझे ये बैटरी से अलग कर दूँगा ये सिस्टम। तो इस वायर को फिर मैं डायरेक्ट पावर जनरेटर में लगा दूँगा, ताकि खड़े गाड़ी में भी लाइटें 10 घंटे जला सकता हूँ, ऐसा रहेगा। तो उसके लिए ये मैंने सिस्टम सब बना रखा हूँ। ये एक जो पहला वाला चाबी है ये ऊपर वोल्टेज मीटर के लिए है। तो ये चाबी से वोल्टेज मीटर चालू होगा, वो डायरेक्ट यहाँ से इसका पॉजिटिव दे रहा हूँ। इसका पॉजिटिव ये मैंने बना रखा हूँ, ये रहा पूरा का पूरा सेट। अभी फ़िलहाल 3 फ्यूज लगे हैं, एक और फ्यूज लगाने वाला हूँ, कुल 4 फ्यूज हो जाएंगे। ये एडिशनल लगाया हूँ मैं, जो यहाँ पर बुलेट का बॉक्स होता है उसके अंदर फिट होगा ये सब आइटम। और लगे हाथ पीछे साइड का भी दिखा देता हूँ, पीछे में किस तरह से वायरिंग हुई है। पीछे में ये डायरेक्ट कंपनी द्वारा जो करंट आया हुआ है, न्यूट्रल आया हुआ है, पार्किंग की लाइट आई है, उसका सिस्टम बनाया हूँ। जैसे ये तो दोनों इंडिकेटर हैं लेफ़्ट और राइट के, और
ये जो वाइट वाला दिख रहा है ये पीछे ब्रेक लाइट और पार्किंग के लिए है। ये जो है रिले है, ताकि ब्रेक लाइट जब हम ऑन करें तो रिले ऑन होगा और रिले के बाद फिर ब्रेक लाइट की लाइटें चालू होंगी। इस टाइप से वायरिंग किया हूँ। बस इतनी वायरिंग यहाँ पर इस जगह पे मौजूद रहेगी। और डिक्कियों के लिए मैंने इस टाइप से लाइटिंग कर रखा हूँ। ये कपलर लगा दिया हूँ। ये पार्किंग के लिए हो गया। और ये रहा अपना ब्रेक लाइट के लिए। ये ऊपर में ये दो जो कपलर दिख रहे हैं, इसमें एक पार्किंग का है और एक ब्रेक लाइट का है, ऊपर के टॉप बॉक्स के लिए। और ये जो नज़र आ रहा है ये राइट साइड के पैनियर्स डिक्की के लिए हो गया, पार्किंग लाइट का। तो इस तरीके से मैं कुछ वायरिंग किया हूँ। और चूँकि पार्किंग लाइट और रॉयल लाइट का जो वायरिंग है वो इस तरीके से आया हुआ है, वो ये रहा। ये अपना रॉयल प्लेट के लिए लाइट हो गया। ये देख सकते हैं इधर पे ये ऊपर जाएगा। इसमें मान लो स्विच में मैं जोड़ दिया, ये इस टाइप से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जैसे स्विच है, इनमें से कोई सा भी एक सिस्टम में डाल दूंगा। तो एक स्विच जैसे कोई भी ऑन किया, मान लो इसमें जोड़ता हूँ तो ये रॉयल प्लेट की लाइट चालू हो जाएंगी। उसी तरीके से पार्किंग लाइट का भी एक वायर इस तरीके से जोड़ दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर कोई एक स्विच ऑन करूँगा तो पार्किंग की लाइट दिन में जलाना है या रात में जलाना है उसके लिए। लेकिन स्विच चाबी लगा के ऑन करूँगा तो ही चालू हो पाएगा। अब ये कुल 6 वायर दिख रही है, 3 3 6। जो ये अर्थिंग है ये अपना बैटरी से डायरेक्ट फेस आया हुआ है। और ये वाइट जो कि स्विच से मिलेगा आउटपुट फेस का, जो रॉयल प्लेट पे जाएगा और लाइट चालू होगी। और येलो और रेड अभी मैं इसमें कनेक्शन देने वाला हूँ। और ये ग्रीन एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसमें मैं 3 अलग अलग कनेक्शन दूंगा, जैसे कि हो सकता है, अब देखता हूँ क्या क्या सिस्टम लगाने वाला हूँ, तो कुछ ना कुछ इसमें तीनों में यूज हो जाएगा। और ये मैंने मार्किंग के लिए लगा दिया हूँ, वाइट येलो, ये तो रेड आई है, ये ग्रीन। तो यहाँ भी अपने को पता चल रहा है वाइट येलो ग्रीन, ये रेड, इस तरह से। और ये दो तो न्यूट्रल फेस है, बैटरी से आया जो। अब ये बैक साइड एरिया, तो ये दोनों जो हैं ये देख सकते हैं, इसमें ब्लैक और वाइट। ये लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया और ये ब्लैक में ग्रीन है जिसमें काले कलर का कपलर है। तो ये राइट साइड का इंडिकेटर का वायर हो गया, लीड हो गई। ये दोनों इंडिकेटर के लेफ्ट राइट। अब बचे 3 वायर, ये ग्रीन है, ये ब्लैक और ये ग्रे। तो इसमें एक अर्थ है ये ब्लैक वाला और ग्रीन और ये ग्रे। तो ग्रीन और ग्रे के बारे में बता देता हूँ। ये जो ग्रे वायर आया है ये अपना राइट साइड के स्विच ऑन ऑफ करते हैं, जिससे अपन पार्किंग लाइट जलाते हैं, ब्रेक लाइट, हेड लाइट। तो ये पार्किंग का वायर है, जो हमारे पीछे ब्रेक लाइट में पार्किंग की लाइट जलती है शाम को। और ये जो ग्रीन वायर है ये ब्रेक लाइट है, ब्रेक दबाने पर काम करता है। तो ब्रेक दबाने पर काम करता है, मगर मैंने इसमें रिले लगा रखा हूँ ताकि थोड़ा सा बैटरी सेव रहे, कुछ बचत हो जाए। काफ़ी सारे रिले लगे हुए हैं इस गाड़ी में, और एक डिवाइस और एक्स्ट्रा लगा रखा हूँ जिससे बैटरी पावर काफ़ी कम लगता है। और ये सारी वायरिंग है पीछे की, जो मैं सिस्टम से बहुत अच्छे से सफाई से काम करने वाला हूँ। तो ये समझ में आई गया, ग्रे वाला अपना पार्किंग, ग्रीन वाला ब्रेक लाइट, ब्लैक वाला अर्थ, और ये दोनों, ये राइट का इंडिकेटर हो गया, लेफ़्ट का इंडिकेटर हो गया।
ये जो मेल फीमेल कनेक्टर दिख रहा है, इसमें 3 वायर इधर 3 वायर इधर, येलो वाइट एंड ब्लू। ब्लू जो है बैटरी का पॉजिटिव आया है, आउटपुट है, जो कि पीछे में रिले में गया हुआ है। तो ये मेरा बैक साइड का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। ये फ्यूज बॉक्स एक्स्ट्रा जो लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो सीधा इस ऊपर की चाबी में है, और ये जो दूसरा वाला आउटपुट हो रहा है ये इस तरह से, तो ये नीचे की चाबी में है। और इन दोनों का जब हम चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ से आउटपुट एक निकलेगा और एक इधर से निकल रहा है। तो ये दोनों जो वायर है, ये सिंगल वायर वाले केबल वाले कपलर हैं, मेल फीमेल। ये मैंने इसलिए ऐसा लगा दिया हूँ ताकि एक मैं वो वोल्टेज मीटर का करंट दूंगा ये इसमें, और इसमें दूंगा पार्किंग वायर, पार्किंग लाइट, रॉयल लाइट, और अपना एक ये सामने वाली लाइट इसका। तो ये 3 तरह के लाइट इस वायर से निकलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि मैं पावर जनरेटर लगाने वाला हूँ, तो जिस दिन पावर जनरेटर लगेगा उस दिन यहाँ से कनेक्शन, ये जो कनेक्ट किया हूँ कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, और ये वाला लीड इसको, और ये जो दिख रहा है ये मैंने अलग से अर्थिंग दिया हूँ, ये इस टाइप से दिया हुआ है अर्थिंग। ये जो अर्थिंग है यहाँ से ऐसा, ये सेपरेट अर्थिंग दे दिया हूँ मैंने पीछे साइड के लिए, जो पार्किंग लाइट का है, और रॉयल प्लेट के लिए। तो इन दोनों वायर को ये वाला अर्थिंग और ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों पावर जनरेटर में कनेक्ट कर दूंगा। कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा, बंद कर दूंगा, बस ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बैटरी से चलेंगी गाड़ी का, जैसे फॉग लाइट हो गया, हेडलाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, कुछ सिस्टम बैटरी से रहेगा, तो कुछ सिस्टम मेरा पावर जनरेटर के माध्यम से होगा। इसलिए मैंने 2 अलग अलग चाबी लगा रखा हूँ, ताकि गाड़ी कहीं पर पार्क करता हूँ तो ये चाबी निकाल लूँ। अगर मैं डायरेक्ट कर देता तो कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी स्विच ऑन कर सकता था, जिससे पीछे की लाइटें चालू हो जाती। इस वजह से मैंने 2 चाबी सिस्टम के इग्निशन स्विच लगा दिया हूँ यहाँ पर। और ये जो 3 वायर आ रहा है यहाँ से इस तरह से जाते हुए ये ऐसा आया, ये इस तरह से। तो ये जो एक ब्लू वाला है ये अर्थिंग है, सेपरेट अर्थिंग, और ये जो येलो वाला है ये, इसको मैं 3 जगह के लिए दे रहा हूँ। ये दोनों वायर इन स्विच में जाएंगे, एक इस बीच वाले में, एक इधर के बीच वाले में, और एक इसमें। तो ये स्विच अपना जैसे रॉयल लाइट के लिए हो गया, ये स्विच हो गया पार्किंग के लिए, तो ये स्विच हो गया अपना इस वाली लाइट के लिए। बिल्कुल सेपरेट सुविधा दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं बैटरी से ही कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि पावर जनरेटर आने में 1 हफ्ता का टाइम लग सकता है, क्योंकि वो पावर जनरेटर इंडिया का नहीं है, बाहर का प्रोडक्ट है। वो पहले दिल्ली आएगा, दिल्ली से फिर रायपुर आएगा, तब मुझे प्राप्त होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। उसका ऑर्डर हो चुका है, पेमेंट कर चुका हूँ, ऑनलाइन मंगवाया हूँ, जिससे गाड़ी के बैटरी का लोड काफ़ी कम हो जाएगा और स्मूथली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितने भी मैंने वायरिंग किया हूँ पूरे कपलर सिस्टम से करते जा रहा हूँ, और वायरिंग भी बहुत अच्छी कर रहा हूँ। 1 mm का वायर है, और ये ऑटोमोटिव वायर मंगवाया हूँ। ये सिर्फ 2 व्हीलर 4 व्हीलर के ही काम आता है। ये जो लगा है अर्थिंग में, सिर्फ ये बाइक के ही काम आएगा या कार के ही। ये घरों के फिटिंग के लिए नहीं है ये वायर। और कपलर देख सकते हैं कि इस टाइप का है। ये एक बॉक्स और है, इसमें 2 वे है, 3 वे है, 4 वे है, ये 3 वे, ये 4 वे, और इसमें सिंगल वे वाला भी है, 1 पीस वाला। और ये उसके सब सिस्टम है जो फिट होते हैं।
पूरा वाटर प्रूफ है और एक बार फिट हो जाए तो बिल्कुल कोई लूज कनेक्शन नहीं होगा। मैं इस बुलेट का 4 बार पहले भी वायरिंग कर चुका हूँ, बार बार लूज़ होने की वजह से फेल होता था करंट यहाँ का और गाड़ी बंद हो जाती थी, लाइट बंद हो जाती थी। अब मैं कंपनी फिटेड काम कर रहा हूँ, जैसे कंपनी या फैक्ट्री में होता है उस टाइप के काम कर रहा हूँ। पूरे कपलर लगाया हूँ, ये यहाँ भी लगाया हूँ, हर जगह कपलर सिस्टम, और वो भी ब्रांडेड कपलर है। और कुछ इस तरह से मैंने ये भी मंगा रखा हूँ। ये हीट श्रिंक है, जो जहाँ पर अपने को वायरिंग जोड़ रहे हैं तो उस जगह पे इसको लगा करके फिर ये हीट गन से उसको लॉक कर देता हूँ, बिल्कुल पैक हो जाता है। और इसके अलावा ये इस टाइप के वायर डालने के लिए हीट रेसिस्टेंस स्लू है, इसके अंदर वायर जाता है। तो काफ़ी सारे ये भी मैंने मंगा रखा हूँ, ये सब अमेज़ॉन से लिया हूँ। और ये भी मंगवा लिया, इसमें भी रखा हुआ है, ये भी वही चीज़ है, ट्रांसपेरेंट है। तो अब आगे का काम और कर रहा हूँ। अभी ये एक तरफ का बैक साइड का कंप्लीट हो गया है, फ्रंट साइड का और लेग गार्ड का काम बाकी है, जो कि 2-4 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको फ़िलहाल यहाँ पर फाइनल कर लूँ इस काम को, जो रुका हुआ है थोड़ा मोड़ा, जैसे यहाँ बॉक्स लगना है जो, उसको लगा देता हूँ। फिर अगला आगे का बताता हूँ कैसा क्या है। ये मैंने 2 स्विच और दे रखे हैं, एक इधर है लेफ़्ट के मिरर में और एक राइट के मिरर में, ये रहा। तो ये अपना काम करेगा फॉग लाइट के लिए, 2 वे स्विच है, ये भी 2 वे स्विच है। तो जैसे येलो और वाइट जलाना है तो उसके लिए काम करेगा। ये मेरा मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा दिया हूँ, ये हज़ार्ड सिस्टम के लिए है। और ये सारे स्विचेस, फॉग लाइट, पार्किंग लाइट, और एक लाइट ये दिख रहा है सामने में, इसका सिस्टम भी डायरेक्ट दे रहा हूँ, जो कि नीचे के चाबी से आएगा। और इसका लाइट पेट्रोल टंकी की तरफ आएगा या मेरे फेस पे पड़ेगा। इस तरह से हुआ है। ये मैंने वोल्टेज मीटर लगा लिया हूँ। ये मैंने हैंडल के पास से पूरा वायरिंग लूम खोल रखा हूँ और यहीं से मैंने कनेक्शन लिया हूँ, जैसे कि इंडिकेटर के लिए हो गया, और अपना इग्निशन फेस लिया हूँ। और इसका जो अर्थ है हार्न का स्विच का, वो ये ब्लैक वाला आया हुआ है। तो इसको मैंने येलो में कन्वर्ट कर लिया हूँ। वो येलो वायर इधर आ गया नीचे में, ये अर्थ है, जो कि रिले के एक साइड में ये जाएगा, अर्थ का काम करेगा। और जो इग्निशन का फेस है वो ये रहा, रेड एंड वाइट में। तो एक इग्निशन का फेस इधर आया हुआ है ये, तो ये जा रहा है रिले के दूसरे साइड। तो ये फेस कंटिन्यू इग्निशन में, जैसे इस स्विच में चाबी डालेंगे अपन, ऑन करेंगे तो इसमें करंट आ जाएगा, और एक बैटरी से कनेक्ट आ रहा है, करंट आ रहा है। और ये जब हम स्विच दबाएंगे हॉर्न का, तब इससे न्यूट्रल मिलेगा, और जो उसका आउटपुट आएगा वो डिवाइस में आएगा, मतलब हॉर्न में आएगा। तो इस तरीके से ये हॉर्न का कंप्लीट सेट तैयार हो गया है। और इसी में से, ये रेड एंड वाइट में से मैंने एक आउटपुट और ले रखा हूँ, एक तो हॉर्न में चला गया, एक आउटपुट ये है। तो ये इग्निशन का आउटपुट जो फेस है, जैसे मैंने चाबी डाला तो उसको इसमें दे दिया हूँ, ये रेड, और जो ब्लैक है वो अर्थ है। तो जैसे इग्निशन चाबी अपन ऑन करते हैं तो इसमें फेस आएगा, और वो इन सब स्विचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके अलावा ये जो 2 वायर दिख रहे हैं, ये इधर पे जोड़ रखा हूँ मैंने,
ये है इंडिकेटर का। तो ब्लैक में जो वाइट है वो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है, और ग्रीन और ब्लैक जो है वो राइट साइड का इंडिकेटर है। तो इस तरीके से मैंने ये सिस्टम बना लिया हूँ। ये यहाँ तक आएगा हैंडल के पास। इसके बाद ये हैंडल बार का जो इंडिकेटर है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हैंडल बार की इंडिकेटर चालू बंद होंगे। इस तरह का वायरिंग है। अब मैं इसको पूरा पैक कर देता हूँ। और अगर किसी को जानकारी चाहिए तो ये जो ग्रे कलर का आया हुआ है ये पार्किंग स्विच का, जैसे अपन चाबी डालने के बाद ये पार्किंग स्विच ऑन करते हैं, ये वाला जिससे हेडलाइट जलता है, तो उसके लिए ये वाला था पार्किंग के लिए ग्रे। इसमें फेस दौड़ता है। तो पहले मैं इसमें से दिया हुआ था, लेकिन अब इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, काट दिया हूँ। और इस तरीके का सिर्फ इग्निशन से फेस दिया हूँ। और एक सेपरेट लाइन, 2 सेपरेट लाइन और दिया हूँ जो कि मैं पावर जनरेटर के थ्रू चालू करूँगा। ये वाला मेल फीमेल कनेक्टर हेडलाइट के लिए, अपर डीपर के लिए हो गया। ये ऊपर में 2 कनेक्टर अलग लगा रखा हूँ अपर डीपर का। ये आउटपुट में चला गया। ये 3 वाला है। तो ये बैटरी से रेड वाला जो आ रहा है डायरेक्ट बैटरी से इनपुट इधर हो रहा है, और बैटरी से डायरेक्ट अर्थिंग आ रहा है जो सेंटर वाला है। ये दोनों इनपुट इसमें डिवाइस पे जा रहा है। तो एक तो ये इनपुट दे दिया हूँ बैटरी से डायरेक्ट, और ये बैटरी से अर्थिंग वाला डायरेक्ट। ये हेडलाइट का रिले हो गया। ये बाकी 4 डिवाइस हैं, जिसमें से एक फर्स्ट वाला डेविल फॉग लाइट के लिए हो गया, सेकंड वाला अपना दूसरे फॉग लाइट, मतलब इसमें डबल फॉग लाइट लग रहे हैं, उसके लिए हो गया। थर्ड वाला स्पेयर में रहेगा। फोर्थ वाला हार्न के लिए हो जाएगा। फोर्थ वाला हार्न में होगा, लेकिन इसमें कंपनी ने बुलेट में ये जो स्विच दिया हुआ है हार्न का, इसमें इसने अर्थ दे दिया है, जो अर्थ पास होता है। तो अर्थ पास होने के लिए उसको मैंने अर्थ को इससे कनेक्ट किया हूँ, ताकि हार्न बजाना है तो उसको इसमें अर्थ की पासिंग देनी पड़ेगी, ताकि यहाँ अर्थ आए तो ये अपना काम करने के लिए एक्टिव हो जाए। और फिर डिवाइस में इसका आउटपुट जो है, तो ये है आउटपुट, ये 4, जिसमें से पहला फोक के लिए हो जाएगा डेविल फोक के लिए, सेकंड वाला डबल फोक के लिए, थर्ड वाला स्पेयर में, और ये जो येलो वाला है ये अपना हार्न में चला जाएगा। और ये जो 4 वायर हैं, ये एक लीड है, ये इनपुट है, ये स्विच से आएंगे। इसके बारे में भी अभी डिटेल बता देता हूँ, कौन कौन सी वायर कैसे कैसे आएंगी। जैसे कि ग्रीन वाला तो फोक के लिए आ जाएगा, और रेड वाला डबल फोक के लिए, ब्लैक वाला स्पेयर के लिए, और येलो वाला ये मैं वहाँ से इग्निशन का जो फेस रहेगा उसमें दूंगा, क्योंकि ये हॉर्न के लिए जाएगा। तो इग्निशन का फेस इसमें लगेगा येलो वाले में, ताकि ये एक्टिव रहे। एक फेस तो इसको बैटरी से डायरेक्ट मिल रहा है, एक फेस इग्निशन का जैसी स्विच चाबी ऑन करेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो डबल फेस मिल गया, जिससे हमारा रिले एक्टिव होने के लिए जैसे हम हॉर्न का स्विच दबाएंगे तो यहाँ पर अर्थ मिल जाएगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। और इससे जो आउटपुट मिलेगा फेस, वो चला जाएगा इसके माध्यम से हार्न में, तो हार्न बजेगा। ऐसा इसका सिस्टम है। इसमें एक ही गड़बड़ी हुई है बुलेट में, कि इसमें स्विच में अर्थ दिया हुआ है, फेस नहीं दिया है। इस तरह का है। ये है अर्थिंग इस वाले डेविल लाइट का, ब्लैक वाला अर्थिंग है, और जो पीला वाला है वो डेविल लाइट रेड के लिए, और जो लाल वाला है इसमें सफ़ेद, पीला,
सफ़ेद पीला और सफ़ेद पीला का ब्लिंकिंग है लाल वाले में। ये दो वायर जो दिख रहे हैं, एक ब्लैक में ग्रीन है और एक ब्लैक में वाइट है। तो जो ब्लैक में ग्रीन है वो राइट साइड के इंडिकेटर के लिए दिया हुआ है और जो ब्लैक में वाइट है वो लेफ़्ट साइड के इंडिकेटर के लिए है। तो इसको मैंने क्या हैंडल बार में ये लाइट लगा रखा हूँ, तो इसी से कनेक्ट करके ये दो वायर लाया हूँ और इसको लीड में कन्वर्ट किया हूँ। एक तरफ येलो कर दिया और एक तरफ रेड कर दिया हूँ। येलो वायर जो आया है वो राइट के इंडिकेटर के लिए है और जो रेड वायर है जिसमें मैंने ग्रे कलर का टेप लगा रखा हूँ ये लेफ़्ट का इंडिकेटर के लिए पिन लगा दिया हूँ, जो हैंडल बार के लाइट में काम करेगा। ये जो वायरिंग आई हुई है, ब्लू में एक ग्रीन टेप लगाया हूँ, ब्लू में रेड है, ब्लू में ब्लैक है और ये तो प्योर रेड ही है। तो जो ब्लू में ग्रीन है वो मेन डेविल फॉग लाइट के लिए है और दूसरा जो है नीले में लाल है ये डबल फॉग के लिए है और ये जो ब्लैक वाला है ये अपना स्पेयर में रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ आइटम अगर भविष्य में लगाना चाहूँ उसके लिए हो गया। और ये जो लाल है अपना इग्निशन स्विच में चाबी डालते ही उसको ऑन करते ही इसमें करंट पास होगा, जो वो इस तरफ से येलो से आते हुए 4 नंबर के रिले पे जाएगा। ये जो है मैंने हार्न के लिए लगाया हूँ, डबल हार्न दिया है कंपनी ने, लेकिन रिले सिस्टम नहीं दिया है। और स्विच जब हम हार्न दबाते हैं, हार्न का स्विच, तो उसमें अर्थिंग दिया है तो उसका अर्थिंग पास इससे होगा, उसके लिए ये रहा अर्थिंग का मैंने अलग से बना लिया हूँ सिंगल। तो करंट पास होकर के आउटपुट जो है वो हार्न में जाएगा इसका। और ये एक ब्लू दे रहा हूँ मैं, तो वो इस डेविल लाइट के लिए, ये डेविल लाइट है। तो इसमें क्या दिया है कंपनी ने, 3 वायर दिया है। तो एक वायर जो है येलो वाला वो इसमें जेल लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। येलो वाले को इस ब्लू में कनेक्ट करूँगा ताकि, और इसका अलग से स्विच दे रहा हूँ, जैसे डेविल लाल लाइट जलाना है मुझे तो उसके काम आएगा ये। और बाकी ये ब्लैक तो अर्थ है और ये रेड वाला येलो एंड वाइट का फॉग लाइट है। इसी में ब्लिंकिंग भी करेगा और इसी में नॉर्मल लाइट भी जलेगा, उसके लिए है। तो वायरिंग लगभग कंप्लीट हो गया। अब मैं लेग गार्ड फिट करूँगा, इसको फिट करता हूँ और बस ऊपर में ये 4 कनेक्शन देना है मुझे, 3 कनेक्शन देना है, 3 इसके स्विच के और ये एक एक्स्ट्रा स्विच का, 4 स्विच का 4 पॉइंट बनाना है। तो ये मैंने कर रखा हूँ इस तरह से, एक में ग्रीन टेप दे दिया हूँ, एक में रेड टेप दे दिया हूँ, इसमें ब्लैक दे दिया हूँ और ये अपना डेविल का फॉग लाइट जो जलेगा लाल वाला उसके लिए है। इसको चारों को 4 स्विच में डालना है मुझे और ये चारों आउटपुट रहेंगे, मतलब फेस यहाँ से आएगा नीचे की ओर, ऐसा रहेगा। तो अभी ये फाइनल वायरिंग हो चुका है कंप्लीट। लेग गार्ड का पूरा प्लग एंड प्ले कर दिया हूँ मैंने इसका सिस्टम। ये देख सकते हैं सारे कपलर लगा दिया। इसमें एक ये फॉग लाइट हो गया जो कि डेविल है फर्स्ट ऊपर में, सेकंड ये येलो एंड वाइट में है। इसको डबल फॉग लाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ ये भी कनेक्टेड है, ये वाला, ये दोनों। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग कर रहा हूँ, जिसमें इन सब के ये कपलर हैं। डेविल का जो है पहला ऊपर वाला फॉग लाइट का, उसमें ये दिया गया है, ये दोनों फेस रहेगा, लेकिन इसके दोनों अलग अलग स्विच बना दिया हूँ। और ये कनेक्ट रहेगा इधर इसमें, ये इसमें होगा कनेक्ट, एक तो इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। रेड वाला जो है अभी इसमें कपलर लगाना बाकी है, अभी लगा देता हूँ। सिंगल कपलर लगेगा, दोनों के स्विच लगाएंगे।
और ये जो दोनों एक साथ दिख रहे हैं ये इन दोनों का है, इसका और इसका। इस तरीके से किया हूँ। ये है वायरिंग। तो जो नीचे का वायर आया हुआ है ये इधर से, इसका वो इस तरह से आया हुआ है, इधर से होते हुए ये रहा। ये नीचे का येलो एंड वाइट उसके लिए हो गया, और ये ऊपर के फॉग लाइट के लिए है जो कि इस तरह से गया हुआ है। ये ऐसे होते हुए ये ऊपर का फॉग लाइट। तो ये कपलर जो है इस फॉग लाइट के लिए हो गया, डबल फॉग लाइट का ऊपर वाला, और ये कपलर जो हो गया ये नीचे के इस लाइट के लिए। और यहाँ पर भी इसका जो लाइट ये सिस्टम है ये रहा, ऊपर और नीचे का। ऊपर के लिए ये हो गया, ये वाला ऊपर का डबल फॉग लाइट के ऊपर का, और ये डबल फॉग लाइट के नीचे का। और ये मैंने अलग से इसी में अर्थ दे दिया हूँ जो कि हार्न के लिए है। इसका पॉजिटिव ये रहा जो कि रिले से आउटपुट दिया हूँ। ये 4 कपलर हैं, 4 का 1 पीस कपलर। तो ये चारों आउटपुट हैं। ये ऊपर डेविल फॉग में चला जाएगा, सेकंड वाला डबल फॉग में चला जाएगा, थर्ड वाला जो ब्लैक टेप लगा रखा हूँ ये भी खाली है, तो ये अपना स्पेयर में चला जाएगा। इन फ्यूचर कभी मैं एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाता हूँ तो उसमें काम आ जाएगा। और फोर्थ जो है ये अपना हार्न के लिए हो गया। ये आउटपुट है जो कि इस बॉक्स से निकलेगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया वायरिंग इस गाड़ी का। और ये जो 2 वायर दिख रहे हैं, जैसे थर्ड ब्लैक वाला जो है आउटपुट, और ये ब्लैक अर्थ है, तो इन दोनों को मेल फीमेल कनेक्टर लगा रहा हूँ 2 वे वाला, क्योंकि इसका 2 वे इधर लगा चुका हूँ। ये इसमें ये वाला है, इसमें ब्लू कलर का मैंने टेप लगा दिया हूँ। तो इसमें तो एक फेस हो गया ये जिसमें काला टेप है, और जो ब्लैक है वो अर्थ हो गया। ये दिख रहा है, ये रेड आया हुआ है इधर से, ये स्पेयर में पड़ा रहेगा। ये भी स्पेयर में ही है। ऐसा यहाँ पर इसको फिट कर देता हूँ। तो अपना लेग गार्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया है, जो कि पूरे से प्लग एंड प्ले सिस्टम हो गया है। यहाँ से कभी भविष्य में निकालना पड़ा तो सिर्फ प्लग को खोलते जाओ, कपलर को आसानी से निकल जाएगा। और ये 4 कपलर इस बॉक्स के लिए हैं अलग से। ये चारों कपलर ये बॉक्स के हैं, और 5वां ये सिंगल कपलर ये भी बॉक्स के। ये इस बॉक्स के अंदर ये नज़र आ रहा है। ये दोनों कपलर डबल फोक का है, जिसमें ये नीचे के फोक के लिए हो गया और ये ऊपर के फोक के लिए हो गया। डबल फोक का कपलर। ये जो मिरर में स्विच लगे हैं उससे आउटपुट आएगा जो कि डिवाइस में जाएगा फॉग लाइट में। और ये ग्रीन जो लगा है टेप, ये ग्रीन टेप वाला इसमें जाएगा, ये इधर ऊपर के डेविल कपलर में, डेविल फॉग में। और ये जो ब्लू वाला है ये एक फेस स्पेयर में दे रखा हूँ, और अर्थ तो सबके लिए कॉमन है। इस तरीके से कुल 5
ये 5 दिख रहे हैं, 2 ये 4 और एक ये 5 लेग गार्ड के डिवाइस के लिए हो गया। और बाकी के जो कपलर हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3, ये 4 और ये 5वां, ये 5 बॉक्स में जाएगा। ये रहे बॉक्स के कपलर 2 3 4 और एक ये 5। ये जो 4 वायर हैं, इसमें येलो टेप वाला रेड डेविल के लिए है, और ये जो ब्लैक वाला है ये अपना स्पेयर फॉग लाइट या कुछ भी उसके लिए है, जिसमें भी मैं कोई डिवाइस नहीं लगा रहा हूँ, ये स्पेयर में पड़ा रहेगा। ये जो ग्रीन वायर है ये स्विच से आउटपुट होगा डेविल का मेन फॉग लाइट या येलो एंड वाइट के लिए, और ये जो रेड है वो अपना डबल फॉग लाइट के लिए है। ये स्विच से आउटपुट आएगा जो कि नीचे के इस बॉक्स वाले डिवाइस पर आ रहा है।